टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली क्लास आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था एंड में कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर होगी। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर बेल का आइकन आ रहा है तो वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके मेरी इससे पहले वाली क्लास देख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी, जैसी भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे ये होगा कि मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और आपको और भी कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर की तरफ जहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों ये मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था HTML ट्यूटोरियल क्लास के नाम से, इसे हम ओपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या करेंगे, जो HTML की क्लास है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लास हमने यहाँ से ओपन कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा कि देखिए यहाँ पे मैंने जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे वर्ड रैप कर लूँगा। तो वर्ड रैप कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये इस तरह से आ गया। तो दोस्तों हमारी सबसे पहला टॉपिक है बोल्ड यानी बोल्ड अलाइनमेंट्स। बोल्ड अलाइनमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, बी टैग दूंगा। ठीक है, यहाँ से बी अलाइनमेंट दिया मैंने इसको यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब इतने पार्ट को ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। देखिए दोस्तों मैं गया, मैंने इसे क्लोज किया, इसे मैंने अपने क्या ब्राउज़र में ओपन कर लिया। ठीक है, ऐसे अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ओपन हो जाती है और ये देखिए किस तरह से इस इतने टेक्स्ट को क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है। तो बोल्ड मैंने इसे कर दिया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट्स। स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट्स क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं गया वापस अपने एडिटर पे, एडिटर को मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे स्ट्रॉन्ग दे दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, स्ट्रॉन्ग इस तरह से दे दिया। सिर्फ इतने पार्ट को मैं स्ट्रॉन्ग दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस गया अपने ब्राउज़र पे, मैंने चेक किया कि इसने इतने टेक्स्ट को क्या किया, बोल्ड एक स्ट्रॉन्ग कर दिया। से क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया यानी एकदम डार्क कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों अगर जब हम बोल्ड टैग देते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है यानी कि 0 होती है, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग देते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप गूगल में डालते हैं कुछ भी कीवर्ड डालते हैं तो कीवर्ड क्या करता है कि जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट दिया होता है ना, उसको वो क्या कर लेता है, सबसे पहले कैच करता है। ठीक है, तो वो ये क्या है कि SEO पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लगाना चाहिए ताकि हम बता सकें कि ये टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट है और ये इम्पोर्टेंट टैक्स होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट टैक्स है। ठीक है, इस तरह से समझिए इसको। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा वो क्या है, इटैलिक। तो इटैलिक कैसे दिया जाता है, इटैलिक अलाइनमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर दे देता हूँ, इसी को मैं इटैलिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने इसको दिया आई दिया। ठीक है, अब इटैलिक को डिफाइन करते हैं आई टैग से। मैंने इसको आई दिया और यहाँ पे क्या किया, तो सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको देखो दोस्तों, अब इसको देखते हैं। देखिए इसने क्या किया, इसको इटैलिक कर दिया यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। जैसे कि वर्ड फाइल में जैसे होता है कि हमें बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है या फिर इटैलिक देना है, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें टेक्स्ट को किस तरह का फॉर्मेट देना है ये उसी के बारे में बता रहा है यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, अब मैंने क्या किया, इसको देखिए इटैलिक कर दिया। यहाँ से इटैलिक हुआ,
ठीक है। इटैलिक में ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, तो इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इटैलिक। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज्ड में क्या होता है, देखिए दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा हटके करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ EM करके एम्फसाइज्ड दे देता हूँ से यहाँ तक। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से ब्राउजर में जाता हूँ, देखता हूँ। देखिए दोस्तों, इसने क्या किया, इतने टेक्स्ट को फिर से तिरछा कर दिया, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब आप कह रहे होंगे कि चलो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों में डिफरेंट तो पता चल गया। अब इसके लिए भी सेम ही कंडीशन लगी रहती है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि अगर आप इटालियन देते हैं तो इटालियन की कोई वैल्यू नहीं होती, उसी तरह से एम्फसाइज की वैल्यू होती है। ये गूगल में वही काम करती है जो स्ट्रॉन्ग वर्क करती है, ठीक है ना दोस्तों। ये हाईलाइट करती है कि देखिए हम ये जो जिस तरह से ये दिया गया है एम्फसाइज्ड, तो ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है कि ये जो टैक्स है ये एक क्या है, एम्फसाइज्ड है, यानी कि बहुत ही मजबूत, यानी कि जोर देने वाला टैक्स है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से समझिए इसको। अब बात कर लेते हैं मार्क टैक्स की। मार्क टैक्स क्या होते हैं हमारे, देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जब भी आप बुक्स को पढ़ते होंगे या किसी भी जो भी आपने कॉपी में कोई भी टैक्स लिखा होगा, तो उसको आप क्या करते थे, येलो पेन लेते थे, येलो पेन से क्या करते थे, मार्क कर देते थे, ताकि आपको याद रहे कि हमने इस टॉपिक को क्या किया है, मार्क किया हुआ है। तो इसी तरह से इसको मार्क करते हैं, ठीक है। अब मार्क करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि मार्क लेंगे, ठीक है, और जितना हमें टॉपिक चाहिए उसको हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको क्या किया, मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये देखिए, तो ये क्या हुआ, येलो लाइन से इसको मार्क कर दिया इसने, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्क कहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्मॉल क्या होता है, स्मॉल टेक्स्ट या स्मॉल अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल अलाइनमेंट करने के लिए क्या होगा, मानिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्मॉल दे देता हूँ इसको। तो स्मॉल से तो आप समझ ही गए होंगे कि स्मॉल किस चीज़ के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को क्या करेगा, छोटा कर देगा। देखिए यहाँ पे कितना छोटा हो गया टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इतना टेक्स्ट है ये क्या हो गया, हमारा छोटा सा हो गया। इस टेक्स्ट को देखेंगे तो इस टेक्स्ट के अनुसार ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम देखेंगे इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिलीट, यानी डिलीट टेक्स्ट। डिलीट अलाइनमेंट्स क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट DEL दे देता हूँ इसे, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, DEL, ठीक है, इस तरह से। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, देखिएगा, मैं बस इतना लेता हूँ तो सेव कर लेता हूँ इसे यहाँ पे। ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, देखिए दोस्तों, जैसे कि ये टेक्स्ट यहाँ पे शो हो तो रहा है, लेकिन क्या है, ये टेक्स्ट इतने मान लो कि ये जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा, इस पैराग्राफ से इतना जो ये सेंटेंस है, ये टेक्स्ट है, क्या है, रिमूव कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगर किसी को मतलब कि ये इसका यहाँ पे कोई वैल्यू या इसका कोई काम नहीं है, पर यहाँ पे अभी है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे है, लेकिन क्या है, अगर आप जैसे पढ़ें शॉर्टकट हैंड आउट्स, तो ये इतना जो पार्ट है ये कट गया है, यहाँ से कट गया है, ठीक है, हमने डिलीट कर दिया है। अब इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधा जो बंदा है वो चाहे तो इसको ना पढ़ के भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से समझिए दोस्तों, इसका मतलब है कि डिलीट, यानी कि ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो इंसर्ट अलाइनमेंट होता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो इंसर्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, INS करके यहाँ पे इंसर्ट दूंगा, ठीक है, INS करके। अब मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग यहाँ पे दूंगा, इसको मैं क्या करूँगा, इस तरह से दे दूंगा। इंसर्ट मीन मतलब कि हमने कोई टैक्स यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, अभी नया टैक्स है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यानी कि जोड़ दिया गया इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इस टैक्स को इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो इंसर्ट टेक्स्ट ऐसे यूज होता है, ठीक है। अब कहते हैं सब्सक्रिप्ट के बारे में।
देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्ट क्या करेगा, ये ज़्यादातर मैथ के फॉर्मूले या फिर ये कह लीजिए जैसे कि मैं साइंस का कोई फॉर्मूला लिखना है या फिजिक्स बायोलॉजी का कोई फॉर्मूला लिखना है, उसके लिए ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ना दोस्तों, आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो मैं इसका क्या करूँगा, जैसे कि ये शुभ है, ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं रहने देता हूँ और इसके आगे ले लेता हूँ H, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ O। आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा अपने साइंस की क्लास में। अब देखिए इसको क्या होता है, देखिए ये H2O इस तरह का एक क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा। टेक्स्ट का एक क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बन गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्या काम करता है, जैसे फॉर्मूला लगाना हो या फॉर्मूले की जगह पे लगाना हो तो हम इस चीज़ को लगाते हैं। ठीक है, अब इसी का ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हमारा होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि हमें a प्लस बी प्लस बी, ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा। अभी आप देखिएगा ये कैसा आ रहा होगा, इस तरह से आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि इस a प्लस बी की जो पावर है वो क्या है, 2 है, लेकिन 2 कैसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पावर्स में लिखूँ, तो कैसे लिखूँगा, देखो दोस्तों, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा SUP, ठीक है, और इसे क्या करूँगा, तरह से सेव करके, देखिए ये हो गया ना, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की पावर्स हो गई है 2। ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से समझिए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा HTML क्वोटेशन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ओके, टेक केयर, बाय।